जय माता दी दोस्तों, सनातन स्तुति सुनीता में आपका स्वागत है। प्रथम शैलपुत्री ज द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटे कुष्मांडे चतुर्थ कम पंचम स्कंद माते षष्टम कात्यायनिति च सप्तम कालरात्रि तिह माँ गौरी रीति च अष्टम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृति। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन स्तुति सुनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी आशा करती हूँ कि माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। नवरात्र के इन 9 दिनों में कलश की स्थापना करके हम माँ भगवती की आराधना करते हैं। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाएगी, इस बार नवरात्रि कितने दिन के हैं और माँ दुर्गा की सवारी क्या है, इसके अलावा दुर्गा अष्टमी, महानवमी, दशहरा कब है, सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर पूरा देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है पितृपक्ष के अगले दिन से, यानी कि जो सर्पी अमावस्या होती है उसके अगले दिन से ही, प्रतिपदा तिथि से ही कलश की स्थापना करके शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। ये नवरात्रि आती है शरद ऋतु में, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। एक नवरात्रि चैत्र माह में भी आती है, उसे कहते हैं चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, जैसे कि आषाढ़ मास में, माघ मास में। तो सनातन धर्म में 4 नवरात्रि माने गए हैं, 2 गुप्त नवरात्रि, ध्रुव पकट नवरात्रि। इनमें से शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास के नवरात्रि का बहुत विशेष महत्व माना गया है। नवरात्र के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। फिर दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है और हवन किया जाता है, और इसके बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। फिर अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। अब बात करें कि प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और नवरात्र की प्रतिपदा तिथि का व्रत हमें धारण करना है। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो रही है, जो कि 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 पर और समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को सुबह 2:05 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्र का आरंभ होगा 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को। तो 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्र का पहला व्रत रखा जाएगा। अब बात करें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 को हम करेंगे सुबह 6:15 से सुबह 7:02 तक। ये कलश स्थापना करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। 1 घंटे 6 मिनट का ये कुल समय आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा दोपहर में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है उसमें कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर सुबह किसी कारणवश आप नहीं भी कर पाते तो आप अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:04 से दोपहर 12:03 तक। इस बीच में आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये कुल समय आपको प्राप्त होगा 47 मिनट का। और अब जानते हैं कि इस बार कितने दिन आपको प्राप्त हो रही है नवरात्रि और कौन से दिन आपको महानवमी बनानी है। देखिए, 3 अक्टूबर को पहला व्रत होगा नवरात्र का, घट स्थापना करना है उस दिन, और शैलपुत्री माता की आराधना इस दिन की जाएगी। नवरात्र का दूसरा दिन होगा 4 अक्टूबर 2024 को, दिन शुक्रवार का। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आप इस दिन करेंगे। और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन होगा, यानी कि तृतीय तिथि है 5 अक्टूबर 2024 को। इस दिन आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे और माता का तीसरा स्वरूप वे मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन होगा 6 अक्टूबर 2024 को, जिस दिन रविवार पड़ रहा है, और इस दिन विनायक चतुर्थी भी है। इस दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना आपको करनी है। नवरात्रि की पंचम तिथि आपको प्राप्त हो रही है 7 अक्टूबर 2024 को, जिस दिन आप को माता
स्कंद माता की पूजा आराधना करनी होती है। ये दिन होगा सोमवार का 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन। माता कात्यायनी की आराधना आप करेंगे इस दिन, जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है। 9 अक्टूबर 2024 को माता कालरात्रि की स्थापना आराधना की जाएगी और माता कालरात्रि को माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप बताया गया है। 8वां दिन नवरात्रि का यानी कि अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को आपको प्राप्त होगी। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप मानी जाती है। तो 10 अक्टूबर 2024 को अष्टमी तिथि है, महाअष्टमी, और 9वें दिन यानी कि 9वीं तिथि जो नवरात्र का अंतिम दिन होता है, 11 अक्टूबर 2024 को माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती है। और इनकी पूजा किए बिना संपूर्ण नवरात्रि का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार की आपकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। कोई भी जीवन में आपके विघ्न बाधा हो, कोई भी संकट आपको परेशान कर रहा हो, आपको इन सभी समस्त प्रकार के कष्टों और दोषों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करने मात्र से ही आपको माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा कौन सी सवारी से आगमन करें। देखिए, इस बार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार से, और जब कभी भी गुरुवार के दिन नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा की सवारी पालकी होती है। इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि देवी पुराण में अच्छे शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे माँ का आगमन हमारे घर में होता है तो ऐसा माना जाता है कि प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माँ दुर्गा इस धरती पर अपने भक्तों के घरों में वास करती है। इसलिए हमें घर की साफ सफाई करनी चाहिए। नवरात्रि से पहले ही अपने घर की साफ सफाई कर लें, अच्छी तरह से कोने कोने आप साफ करें। और ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा उस घर में अवश्य वास करती हैं जहां पर घर साफ और स्वच्छ होता है और उस घर में कभी कलह कलेश ना होता हो, सबके बीच परस्पर प्रेम बना रहे, वहां पर माता का आगमन अवश्य होता है। तो अपने घर में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से नवरात्रि के इन दिनों में कोई भी प्रकार का कलह कलेश ना हो। याद रखें, लहसुन प्याज का सेवन आपको इन 9 दिनों में नहीं करना। मांस मदिरा का सेवन भी आपको नहीं करना। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको अपने घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति हर वक्त घर में रहना ही चाहिए। अगर आप अखंड दीप दान करते हैं तो आपको इस बात का एक नियम है जो पालन करना है। एक और चीज है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा नाखून भी नहीं कटवाना चाहिए। तो आपको ये कार्य नवरात्र से पहले ही कर लेने हैं। नवरात्र प्रारंभ होने से पहले आपको जो भी जरूरी चीजें हैं पूजा की, ये सभी चीजें खरीद कर अपने घर में पहले ही लाकर रख लें। चाहे माता की मूर्ति खरीदना चाहते हो या फिर चुन्नी लेनी हो आपको माता की, नारियल इत्यादि जो भी लेना हो आप पितृपक्ष में ले सकते हैं। मतलब जैसे कि नवरात्र तो अगले दिन से ही प्रारंभ हो जाएगा, जैसे कि अमावस्या के अगले दिन नवरात्र का पहला दिन होगा, तो आप पितृपक्ष में माता के पूजा के निमित्त कोई चीज खरीद सकते हैं। जैसे कि जप करने के लिए माला आपको चाहिए, या फिर पुस्तक लेना चाहते हैं सप्तशती की, या फिर अखंड दीप लेना चाहते हैं, या और भी चीजें जो कि पूजा की सामग्री होती है, वह सभी सामग्री आप पितृपक्ष में खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पूजा की कोई भी सामग्री आप जो खरीदते हैं पितृपक्ष में उसका कोई दोष नहीं लगता, लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ खरीदते हैं तो उसका दोष होता है। इसलिए पितृपक्ष में अपने लिए कुछ नहीं खरीदना चाहिए। अगर मान लें खरीद भी लेते हैं तो धारण बिल्कुल ना करें। इस बार नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रही है, तो माता की सवारी जैसे कि मैंने कहा पालकी होगी। तो जिस सवारी से माता का आगमन होता है, जो क्या कहते हैं, और नवरात्रि का जो समापन शनिवार को हो रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि शनिवार को नवरात्रि समापन जब होता है तो माता पैदल जाती है। ऐसे में इस नवरात्रि के में आपको विशेष बातों का ध्यान ये रखना है कि विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना करके जितना हो सके आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो आप प्रतिदिन पाठ को सुन सकते हैं
और मैं अपने चैनल सनातन स्तुति सुनीता में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको प्रतिदिन सुनाऊंगी। और मैंने 2 बार पहले भी ये पाठ पढ़ के वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप अभी उसे सुनना चाहते हैं तो जाकर आप नवरात्र की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा नवरात्र में आपको नरवाण मंत्र का जप जरूर करना है। ओम ऐं लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र के जप से आपको किसी भी प्रकार की कामना जो हो पूर्ण हो जाएगी। पूरे विधि विधान से अगर हम सच्चे भाव से माँ दुर्गा की आराधना करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, सात्विक आचार विचार व्यवहार करेंगे तो किसी भी प्रकार की हमारी मनोकामना हो माँ दुर्गा भगवती की कृपा से पूर्ण जरूर होगी। अब जानते हैं कि साल 2024 में दशहरा कब है। देखिए, विजयादशमी कब मनाई जाती है। 12 अक्टूबर को इस बार विजयादशमी है, अर्थात दशहरा मनाया जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की वीडियो अच्छी लगने पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि इस चैनल पे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अब अगली वीडियो में। जय माँ भगवती।